आप सबको स्वागत है अपने YouTube चैनल SM क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7.4 के सवाल नंबर 16 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 16, 17, 18, 19, 20 हम लोग आगे देखेंगे। तो आप लोग आराम से वीडियो पे बने रहिए और अच्छा से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, जो हम लोग इससे पीछे जो सवाल पढ़े थे उसको बनाने के तरीका और इसको बनाने का तरीका में थोड़ा सा अंतर है। इस अंतर को पहले आप समझ लीजिए। जब हम लोग सवाल बनाते हैं तो करते क्या है, जब इंटीग्रेशन में देखते हैं हम लोग कि नीचे जो देख रहे हैं, नीचे द्विघात समीकरण हो, नीचे क्या हो, द्विघात समीकरण हो, और ऊपर में रैखिक समीकरण हो। तो इस कंडीशन में यह देखते हैं पहले कि नीचे जो 2x² है, x है या 3 है, जो भी चीज रहेगा उसका अवकलन करने पर, उसका अवकलज जब करेंगे तो ऊपर का आएगा कि नहीं। तो अगर हम इसका देख रहे हैं अवकलज में, तो 2x² दो दूना का 4x हो जाएगा, और यहाँ पे x का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब अवकलज में आ जा रहा है तब हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर जब अवकलज में नहीं आएगा, ऊपर का अंश जब नहीं आएगा, तब उसको हटाने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ तो सवाल नंबर 16 में तो पहले ही जैसा बन जाएगा। क्या करेंगे इसको हम सबसे पहला काम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे कि माना कि ना, चलिए सवाल नंबर 17 में शुरू होगा शायद। तो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। जब देख रहे हैं कि नीचे का जब हम अवकलज करेंगे तो यह ऊपर में जो है सब आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको पहले के पुराने तरीका से प्रतिस्थापन विधि से बना लेंगे। लिखेंगे कि माना कि 2x² प्लस का x माइनस का 3 बराबर हम लोग मान लिए t। अब इसको क्या कर देना है, हमको अवकलज कर देना है ना, अवकलज या अवकलन करने पर। ठीक है, जब हम लोग अवकलज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ हो जाएगा 4x और इसका कितना हो जाएगा 1। अब बराबर में क्या हो जाएगा dt/dx। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, 4x + 1 dx बराबर आ जा रहा है मेरे पास कौन चीज, dt। तब तो यहाँ पे हम इसको सीधे मान पुट करेंगे, हमारा ये बन जाएगा। क्या पुट करेंगे कि 4x + 1 dx बराबर हम पुट कर देंगे dt। तो क्या हो जाएगा, जो हमारे सामने ऊपर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लीजिए थोड़ा हम, हाँ क्या दिया हुआ है कि 4x + 1 2x² प्लस x माइनस 3 रूट अंडर में। ठीक है, और यहाँ का हुआ है dx। अब यहीं पे देख लीजिए जो आप निकाले हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि 4x + 1 dx बराबर क्या रखे हम लोग, dt। देखिए 4x + 1 और dx है ना, इसके बराबर क्या कर देंगे हम लोग, dt कर देंगे। और नीचे का चेंज कर देंगे, नीचे जो है उसको भी चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा देख लीजिए, ऊपर में हो गया खाली क्या, कुछ नहीं 1, और यहाँ का लिख दिया हम लोग dt। और नीचे में देखिए इसके बदला में क्या लिख लिया हम लोग, इतना के बदले हम लोग t मान लिए हैं। तो यही आ गया मेरे सामने। और जब ये आ गया तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि 1/√t है। तो √t को क्या कर सकते हैं हम लोग, √t को लिख सकते हैं 1/t के पावर 1/2 और dt। अब क्या होगा, ये जो देख रहे हैं नीचे तो चला जाएगा ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, t के पावर -1/2 और dt हो जाएगा। देख रहे हैं ना। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया x के पावर n और dx। तो क्या होता है मेरे, क्या होता है, x के पावर n+1 बटे का n+1। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ देखिए n क्या है, -1/2, तो प्लस का 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए t के पावर -1/2 + 1 और बट्टे में -1/2 प्लस का 1 और प्लस का c। कब, जब इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा देंगे तब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए एक में से 1/2 घटाएंगे तो हो जाएगा t के पावर 1/2, और नीचे जब भी दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अभी 2 चला जाएगा ऊपर में तो क्या हो जाएगा 2t के, देखिए 1/2 माने रूट में। ठीक है, तो क्या हो गया 2t रूट में। अब t का मान हम लोग जो लिखे थे
अब प्लस का जो सी है उसी लिख देंगे, उसी छोड़ेंगे नहीं। अगर यहाँ पे लगता है कि छूट गया सी तो आप उसको लिख देंगे। देखिए हम भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, प्लस का क्या रहेगा सी। अब इसमें भी प्लस का कर देंगे, सी कर देंगे ना। अब इसको क्या करना है थोड़ा सा कि t का मान जो आप माने थे उसको रख देना है। तो देख लीजिए ना कि t बराबर आप क्या माने थे, t बराबर आप क्या माने थे। तो थोड़ा बैक कर लीजिए, क्या है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या चीज कि 2 तो 2 रहेगा, यहाँ अंदर में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, शायद यही था 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री ना। और प्लस का सी, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये किसका आंसर हो गया, सवाल नंबर 16 का। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई दिक्कत हो सवाल को एक बार फिर से देख लीजिएगा, और हमको जहां तक उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं होगा। आप खाली क्या कीजिएगा, ध्यान से सवालों को देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और एक बार अपने से कॉपी कलम लेकर बैठिएगा ना, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब देखिए, अब हमारे पास जो सवाल है वो है x प्लस टू। चलिए अब लोग चलते हैं सवाल नंबर ना, आगे चलते हैं। सवाल नंबर हो गया हमारे पास 17। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 क्या बोल रहा है कि x प्लस टू, एक्स प्लस टू बटे का रूट ना कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या बराबर हो जाएगा, तो इसको हम लोग आई बराबर मान लेंगे और यहाँ का लिख देंगे हम लोग डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखिए कि जब आप क्या करेंगे, जब आप देखेंगे कि इसको अगर हम आई बराबर टी बराबर मान लेते हैं, अवकलज करते हैं, तो अवकलज से वो आएगा कि नहीं। अगर आ जाएगा, अगर ऊपर का जो अंश है आ जाएगा, तब तो कुछ हमको नया नहीं करना है। नहीं आएगा तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग प्रयास करते हैं अंश को चेंज करने का। तो देखिए तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऊपर का आ जा रहा है, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम कोई दूसरा विधि लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने दिख रहा है कि हम दोनों को पार्ट बाय पार्ट कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन हम कर लेंगे। देखिए इसको ऐसे बनाना है, कैसे कि x बटा में कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब फिर इसी से किसमें dx कर दीजिए और प्लस कर दीजिए क्या 2 बटे का एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और dx। अब देखिए कि हम इसको अगर t मान लेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो हमको x प्राप्त हो जाएगा। अगर जब ऐसे करने पर भी नहीं होगा तब हम लोग विधि चेंज करेंगे, तो हम लोग 18 नंबर से विधि को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप तब तक से आराम से क्या करिए, वीडियो में बने रहिए, सवाल को देखिए, कॉपी पर रिविजन कीजिए, अपने से बनाने का भी प्रयास कीजिए, तब जाके आप सीख पाइएगा। कभी भी आपको हम बता दें कि पढ़ाई ऐसा चीज है कि यह किसी को दिया नहीं जा सकता, इसको ग्रहण करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि क्या, अच्छा इसको एक काम कर लीजिए कि इसको आप चाहें तो दो फॉर्म में भी करके बना सकते हैं। ठीक है, दो फॉर्म मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं ऐसे I1 बराबर I1, मैंने इतना पार्ट को I1 और इस पार्ट को हम लोग क्या मान लेंगे I2, दो पार्ट में करके इसको बनाएंगे और लास्ट में दोनों पार्ट को एक साथ जोड़ देंगे तो हमारा इसका समाकलन हो जाएगा। देखिए इसको क्या कर लेते हैं I1 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे कि x बटे का एक्स स्क्वायर माइनस का वन, अब यहाँ क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग कि माना कि क्या मान लिया, जो पहले हम लोग करते आए हैं वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करना है। मान लिया कि एक्स स्क्वायर
-1 बराबर टी। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, अवकलज कर देंगे। अवकलज करने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अवकलज करने पर कर दीजिए अवकलज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, क्या हो जाएगा 2x। ये तो 1 का अवकलज क्या होता है 0। अब बराबर में क्या हो जाएगा dt बाई dx। यहाँ क्या कर देंगे 2x dx बराबर dt, ठीक है 2x dx बराबर dt। लेकिन यहाँ मेरे पास खाली x है, तो x dx को लेंगे 2 को कर देंगे बट्टे में, यानी कर देंगे कि x dx बराबर dt बट्टे का 2, ठीक है। अब x dx के बराबर रख लीजिए dt बट्टा 2, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे मान रखेंगे ना हम लोग, तो लिख देंगे यहाँ पे इसलिए क्या कि अवकलन कर देंगे ना, किसका I1 का चल रहे हम लोग। तो ऊपर का हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर और -1 के बराबर हम लोग का मान लिए हैं t, तो यहाँ में रूट के क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dt। और जो बटा में जो 2 देखे थे इसको हम लोग कर लेंगे बाहर, तो 1/2 हो गया dt बटे 2, 2 हम लोग क्या कर लिए बाहर। अब हमारे पास देखिए फिर आ गया, क्या आ गया कि 1/2। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यही t के पावर -1/2 और dt। कैसे, अभी हम लोग जस्ट पिछले सवाल में किए थे कि t है रूट में, तो बटा में होगा 1 + 2, और जब हम 1 + 2 होगा मतलब क्या t के पावर 1/2 होगा, और जब वो पावर ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन इसका कर दीजिए, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, तो 1/2 रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा t के पावर -1/2 अब प्लस का 1, नीचे क्या हो जाएगा -1/2 प्लस का 1, क्यों और क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है क्या कि x के पावर n रहेगा तो n+1 बटे का n+1, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, इसका हम लोग क्या निकाल लिए अवकलन कर, समाकलन कर लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे का 2, यहाँ क्या हो जाएगा t के पावर 1/2, और बटा में क्या हो जाएगा ये 1 बटे का 2, कब जब 1/2 को 1 में से हम घटा देंगे तब 1/2 बचेगा, ठीक है। माने कि एक में से आधा घटाएंगे तो आधा नहीं बचेगा, तो आधा बच गया। अभी ये देखिए 1/2 ऊपर में 1/2 नीचे, ऊपर में और यह नीचे में, खत्म हो गया, खाली क्या बच गया हमारे पास t के पावर 1/2, यानी कि इसको हम सीधे सीधे चाहे तो क्या लिख दें हम लोग, रूट में लिख दें कि रूट t बच गया। अब t बराबर हम लोग माने क्या थे, तो t बराबर जो माने थे क्या माने थे x² - 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि x² - 1, ये हमारा किसका इंटीग्रेशन निकला, तो हमको पार्ट 1 का निकला, मैंने I1 का निकला, ठीक है। क्या निकल गया x² - 1, अब रूट में है तो रूट, प्लस का c यहाँ नहीं लिखेंगे, प्लस का c हम एक ही बार लास्ट में लिख देंगे। देखिए ये हो गया हमारा I1 का, माने इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। अब यह जो पार्ट बचा हुआ इसको भी हम लोग कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इसको हम लोग कर लेते हैं पार्ट 2 बना के, ऐसे देख लीजिए, यहां लिख देते हैं क्या बराबर I2 बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग, क्या है मेरे पास देख लीजिएगा, देख रहे हैं ना क्या है 2 बटा x² - 1 और ये dx, ये क्या हो गया हमारा पार्ट 2 हो गया। अब इसको बनाएंगे हम लोग, क्या कर लेंगे कि 2 को निकाल लेंगे बाहर, 2 का हो जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाहर निकल गया ना, तो क्या बचेगा ऊपर में कुछ भी नहीं, तो हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 बटा में x² - 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला है हमारे पास, क्या इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है कि 1 बटा में x² - a², 1 बटा में x² - a² बराबर फॉर्मूला है हमारे पास 1/2a। क्या है फॉर्मूला, लिख देते हैं फॉर्मूला आपको एक बार, देखिए फॉर्मूला क्या है ना
हम्म, कि इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स जब रहेगा तब होगा क्या होगा, तब क्या होगा आपको कि 1/2a और log ना क्या होगा 1/2a, देख रहे हैं ना आप लोग, 1/2a हो गया और क्या हो जाएगा log x माइनस ए बटा में x प्लस ए, क्या होगा देखिए इसको समझना है x, इसको समझना है a, तो क्या होगा x माइनस ए बटा x प्लस ए, देख रहे हैं ना, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब तक देखिए इसको समझना है x और इसको समझना है a। अब देखिए 2 का 2 हो गया, क्या चाहिए हमारे पास, तो 1/2 और a माने कि 1, तो 2a हो गया। और फिर क्या चाहिए log, log लिख दिए x माइनस ए, तो x हो गया और माइनस ए माने कि 1 और नीचे x प्लस 1 और प्लस का c। अब यहाँ देखिए 2 से 2 खत्म तो खाली क्या बच गया यहाँ पे log x माइनस 1 x प्लस 1 और प्लस का c। तो ये हो गया हमारे पास कौन चीज I2। अब हम लोग लास्ट का लिख देंगे ना। देखिए सवाल जब भी बनाना है तो एकदम इत्मीनान से बनाना है, कोई घबराहट के साथ नहीं बनाना है। परीक्षा में भी जब आप बनाएंगे एकदम इत्मीनान से बनाएंगे, सारी बातों को सोचते हुए बनाएंगे, ये नहीं कि आका बाका बनाएंगे, छोड़ना का लिखना का लिखना का छोड़ना का, इस टाइप से नहीं करना आपको, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास क्या था, तो आई था, क्या था आई, आई बराबर क्या था, जो सवाल था तो आई बराबर था, क्या था देख लीजिए एक बार। देखिए आई बराबर क्या था x प्लस 2 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या था, तो x प्लस 2 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से था। अब इसको बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर सीधे आप लिख दीजिए यहाँ पे कि I1 और प्लस I2 और प्लस का c। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब बताइए कि I1 आप निकाले ना है, देखिए क्या निकाले हैं आप यहाँ पे, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस I2 अभी आप निकाले, देखिए I2 का निकला, देखिए ये निकला हुआ है ना, क्या निकला हुआ है log x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा और एक ही बार लिख देंगे प्लस का सी, यहाँ पे ही नहीं कि दो बार में किए हैं तो एगो सी दो सी, ऐसा नहीं करना है। यहाँ हम सी नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत, यहाँ पे हम सी ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या कर देंगे, एक ही बार दोनों के लिए ऐड कर देंगे सी, तो हमारा फाइनली आंसर ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से सवाल नंबर 17 का हो गया आपका खत्म हो गया। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि सवाल को बढ़िया से रिवीजिंग करने का। अगर सवाल बढ़िया से रिवीजिंग नहीं कीजिएगा तो आप सही से आंसर नहीं कर पाइएगा, कहीं ना कहीं आप फंस जाइएगा। तो कहीं फंसना नहीं चाहिए, तो इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर, कहीं पे अगर कोई दिक्कत होगा तो आप उसको देख लेंगे, या फिर आप हमको क्या करेंगे बताएंगे कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइप का कोई दिक्कत है नहीं। हम आशा करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। आंसर देख लीजिएगा, आंसर मैच करा के, आंसर मैच करता है या नहीं करता है।
एक जगह मिस्टेक दिख रहा था, तो हम लोग आंसर पर नहीं पहुंच पाए। कारण थोड़ा समझ लीजिएगा हुआ क्या है ऐसे। एक बार आप देख लीजिएगा चेक करके। यहाँ पे क्या हुआ था, जो रूट था ना, इस रूट को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे छोड़ दिए। और रूट को अगर हम छोड़ देंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये रूट दिख रहा है ना, ये जब रूट रहेगा तो सारा प्रक्रिया तो चलेगा वैसे ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है हम अभी आंसर मैच कराए तो आंसर मैच नहीं किया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट। और जब यहाँ पे अगर रूट हो जाएगा तो फिर यह फार्मूला नहीं लगेगा। फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और जब यहाँ पे अगर आपको चेंज हो जाएगा फार्मूला, काहे चेंज हो जाएगा, काहे कि देखिए ई है कोची में, रूट में, और ये क्या है, तो बिना रूट का है। तो बिना रूट का न, देखिए एक बार ऊपर में रूट छूट गया तो फार्मूला क्या हो गया आपका, पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो यहाँ पे फार्मूला लगाना होगा कौन वाला, रूट में रहने वाला। ठीक है, किसका, रूट में। जब इका रहेगा रूट में रहेगा तो इस समय ये फार्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पे फार्मूला क्या करना होगा, आपको चेंज करना होगा। कौन सा फार्मूला लगाना होगा, देखिए 1 का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर रूट अंडर डी एक्स। ठीक है, इतना का फार्मूला लगाना होगा। हम अभी क्या लगा दिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और ये रूट में है तो हमको फार्मूला लगाना होगा रूट वाला। और रूट वाला फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है रूट में, फार्मूला रूट में चेंज होता है क्या, कि लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का सी, ऐसे होता है। ठीक है, तो फिर देखिए अगर सवाल में चेंज अगर आ जाए तो आंसर भी चेंज आ जाएगा। तो सवाल में क्या करना, हमको रूट में रख के चलना है तो रूट का फॉर्मूला लगा देंगे। बात तो वही रहेगा एक्स ई ए ई, लेकिन क्या है तो रूट में है तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपको। कौन सा, देख लीजिए एक बार, घबराहट नहीं करना है। देखिए लॉग एक्स, एक्स मीन्स एक्स और ए मीन्स कितना है 1, तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस, अंदर क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करे, चाहे सीधे सीधे 1 लिख दे, यही हमारे पास हो गया। ठीक है, और जब ये हो गया हमारे पास, प्लस का सी लिखे तब पर भी नहीं लिखे यहाँ पे, तब पर भी, तो बाकी सब चीज जो है यहाँ पे वही हो जाएगा। किसके बदले में, I2 के बदले में। I2 हमारे पास कहाँ है, देखिए यहाँ से I2 जोड़े थे, तो क्या जोड़ देंगे हम लोग, अब हम लोग क्या जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ 2 था, यहाँ पे 2 था तो 2 रहेगा, इसका फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे, तो सब चीज उतर के यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देख लीजिए क्या आ जाएगा, तो 2 का 2 लॉग है तो लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का क्या कर देंगे सी। तो देखिए थोड़ा सा मिस हो गया था ना, तो आप लोग उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। खाली क्या हुआ था यहाँ पे कि देखिए हम लोग रूट को छोड़ दिए थे तो बिना रूट का फॉर्मूला लगा दिए। मेरे सामने जो दिखेगा हम फॉर्मूला वही लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 18 की ओर। इसका सवाल नंबर कौन, 17। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 18 की ओर चलेंगे। 5x - 2, सवाल नंबर 18 है I बराबर क्या है, तो 5x - 2, 5x - 2 और बटा है 1 + 2x + 3x स्क्वायर, 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx, इस टाइप से है। ठीक है, तो अब आप लोग को फिर वही देखना है कि हम पार्ट 1 कर लेंगे, इसको पार्ट 2 करेंगे, कब भागा देके। लेकिन क्या भागा देने पर भी ये हट जाएगा, ऊपर का जो अंश है, अंश हमको प्रॉब्लम करता है। अगर अंश नहीं रहे तो नीचे का सूत्र हमारे पास है x² - a² रूट में रहे बिना रूट में रहे
प्लस में रहे, तो हमारे पास फार्मूला है 6 गो। आपको इस चैप्टर जब हम पढ़ाना शुरू किए थे तो आपको बताए थे कि इस चैप्टर के लिए 6 फार्मूला है, आपको 6 फार्मूला लगा करना है, आपको याद रखना है, तब जाके आप काम कर पाइएगा। तो हम देख रहे हैं इसको, एक तो पहले नंबर काम कर लेंगे हम लोग, सहिहार देंगे। सहिहारना माने अच्छी तरीके से सजा देना घात के हिसाब से। तो कैसे हो जाएगा, इसको लिख देंगे ऐसे कि 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 और यहाँ लिख देंगे हम कोई चीज dx। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, तो इसको अब हम लोग देख लिए कि हाँ इससे इसमें कर रहा है तो नहीं हो रहा है। तब यहाँ पे हमको इस सवाल को बनाने के लिए हमको देखना होगा कि नीचे रैखिक समीकरण हो और ऊपर रैखिक नीचे द्विघात समीकरण हो, द्विघात न है, और ऊपर रैखिक समीकरण हो। तो अंश में रैखिक समीकरण हो, नीचे में द्विघात समीकरण हो। अब अगर इससे पार्ट करने के बाद भी हमारा इंटीग्रेशन निकलना समझ में नहीं आ रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग अंश को चेंज करते हैं। अंश को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अंश को चेंज करने के लिए एक फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं। फार्मूला क्या होता है आपके पास, देख लीजिएगा कि अंश के बराबर होता है a d बटा dx, और यहाँ पे जो भी द्विघात समीकरण रहे नीचे का हर का, रूट में रहे चाहे बिना रूट में रहे, रूट में रहेगा तो भी, बिना रूट का रहेगा तो भी, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम उठाएंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका कर देंगे हम अवकलन और प्लस का b। यहाँ से हम लोग अंश में करेंगे परिवर्तन। अंश जो है ना ऊपर में 5x - 2, यहाँ से अंश में हम लोग कर देंगे परिवर्तन। अंश बराबर यह फार्मूला हम लोग लगा के अंश का मान निकालेंगे, वही मान को यहाँ पे हम रख देंगे तो अंश बदल जाएगा, और जब अंश बदल जाएगा तो हमको इंटीग्रेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ आपको नया टाइप का लगेगा क्योंकि अभी आप इस टाइप से सवाल नहीं पढ़े हैं 7.1234 में। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा। हम लगातार 2 क्वेश्चन कर देंगे तो आपको फिर कभी इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए, अंश हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये देखिए है 5x - 2। यहाँ पे अपना मन से हम a ले लिए। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे d, द्विघात समीकरण कौन है, a है, क्या है, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1, अब बटा में क्या है हमारे पास dx, बटा में क्या है हमारे पास dx। तो हो गया, अब प्लस का जो b है से b रहेगा। ठीक ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इधर तो है 5x - 2, इसको कुछ नहीं करना, a को भी छोड़ दीजिए, इसका अवकलन कर लीजिए। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का, देखिए 3x² का अवकलन क्या हो जाएगा। तो देखिए अवकलज क्या होता है, आपको याद होगा कि x के पावर n रहे तो अवकलज करना हो d/dx, तो आप क्या करते हैं, तो nx n - 1। ठीक है, मतलब तो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 से करेंगे तो 6x, अब n - 1, 2 में से 1 जाएगा तो सीधे सीधे 1, तो खाली क्या हो जाएगा 6x। इसका करेंगे तो खाली क्या हो जाएगा 2, और 1 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 0, तो यानी कि यही हो गया हमारे पास। और प्लस का यहाँ का हो गया b। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रहने दीजिए कि 5x - 2 इजस के तस, अभी कुछ नहीं हो रहा है इसमें, a से दोनों में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6ax, अब प्लस 2a, अब प्लस b है तो b, क्योंकि a से दोनों में गुणा कर दिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब यहीं पे एक काम करना है कि तुलना कर देना है दोनों तरफ। देखिए लिख देना है यहाँ पे, एकदम दिमाग में रहे बात, तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, देख लीजिएगा कि इधर देखिए 5x चर, इधर भी चर, चर वाला के चर साथ नहीं, अचर वाला को अचर के साथ तुलना करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कर देंगे कि 6ax बराबर ई वाला कौन 5x, और दूसरा तुलना किसमें करेंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2a प्लस b। देख रहे हैं ना, इसको 2 पार्ट में बना दिए, इसको भी 2 पार्ट में। एक पार्ट हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, देखिए बात गौर कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट,
और यहाँ से यहाँ तो दूसरा पार्ट, यहाँ पे एक पार्टी है एक पार्टी है, देख रहे हैं ना। तो इसका तुलना इससे और इसका तुलना इससे करा रहे हैं। देखिए जब तक इस बात को आप ध्यान से नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए करा दीजिए। यहाँ देखिए एक्स एक्स का हो गया कैंसिल, ए बराबर का हो गया 5/6 हो गया ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, इतना बराबर का लिख देना हमको, तो यहाँ है -2 तो -2 लिख देंगे। अब देखिए a बराबर 5/6 निकल गया, तो यहाँ रखना होगा 5/6। देखिए कैसे हो जाएगा 2 × 5/6। अब प्लस का है b है तो b अब बराबर -2। यहाँ से b का मान निकालने का प्रयास करना है आपको। काटिए, क्या हो जाएगा 2 × 6 या निकाली का हो गया 5/3 प्लस का b बराबर का -2। तो b बराबर का हो जाएगा आपको, तो -2 और -5/3। इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 और 5, यानी कि फाइनली मेरे पास कितना आ गया b का मान 11/3 माइनस में। ठीक है, तो e निकल गया a और e निकल गया b। इसी चीज को a और b को जो निकाल लिए हैं इसका मान हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। कहाँ पे, देखिए जो a बराबर मान था ना ये, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे, रख देंगे। कहाँ, समीकरण, इसको दिमाग में रख लेना कि नहीं तो करना कि समीकरण 1 है ही ना। अब यहीं पे इसका मान रख देना है, किसका, a और b का। तो देखिए लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में a और b का मान रखने पर, समीकरण 1 में a और b का मान रख रहे हैं। समीकरण 1 का था हमारे पास, तो देखिए यही था कि 5x - 2 और a इंटू देख लीजिए यही है ना 6x + 2। तो यहाँ रख दीजिए ना कि 6x + 2। ठीक है, अब प्लस में क्या था, प्लस में था, देख लीजिए प्लस में क्या था b, तो b तो यहाँ लिख दिए b। चलिए एक बार हम लिख देते हैं इसको, समीकरण 1। अब इसमें मान रख दीजिए, अभी रखे नहीं है मान ना। अब लिख दीजिए एक बार कि 5x - 2 बराबर a कितना है मेरे पास, देखिए तो यहाँ रख दीजिए कि 5/6 और ये जो है बड़ा कोष छोटा कोष कोई दिक्कत नहीं है, तो 6x + 2 कर देंगे। अब प्लस का b मैंने कितना -11/3, इसको डायरेक्ट कर दीजिए ना, प्लस का हल करना है, लिख देंगे -11/3। अब देखिए जो ये अंश निकल गया ना, इतना दूर तक जो झोल झाल हम लोग कर रहे थे ना, वो किसके लिए कर रहे थे, अंश को परिवर्तन करने के लिए। अंश को हम बदल दिए क्या में कि 5x - 2 बराबर क्या निकल गया मेरे पास 5/6, 6x + 2 माइनस का 11/3, यही निकल गया हमारे पास किसके बराबर 5x - 2 = 2। ठीक है, अब यही चीज को हम रख देंगे सवाल जहां शुरू किए थे वहां। अब इसको जब रखेंगे ना तो अब हमारे लिए इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। इतना हम लोग सिर्फ किए हैं अंश को परिवर्तन करने के लिए। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको तो पूरे 5 नंबर में आएगा, यानी कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, नहीं तो कम नंबर में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए शुरू कीजिए, यहाँ से यहीं पे चेंज करना है 5x - 2। तो चलिए अब क्या कर देंगे हम लोग, हमारे पास क्या था i बराबर का था तो 5x - 2, अब बट्टे का था, बट्टे का था शायद 3x² + 2x + 1, शायद देख लेते हैं नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ 3x² 2x + 1, लेकिन रूट में नहीं है, रूट में नहीं है। तो यहाँ पे रूट में रहे अथवा न रहे, क्या है, चलिए यही ना है 3x² + 2x + 1, यही था हमारा स्टार्टिंग। अब हम यहीं आ गए। अब यहीं पे एक काम करना है आपको, आप चाहें तो सब स्टेप नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए लिखना है, देखना है। अभी आपको समझाना है तो हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें से जो स्टेप आपको दिमाग में ही काम हो जाए वो स्टेप को आप कम कर दें,
लेकिन अभी हमको दिखाना है, आपको तो स्टेप क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, देखिए 5x-2, 5x-2 बराबर रख देंगे, ये क्या दिख रहा है आपके सामने, देखिए इंटीग्रेशन, ये ऊपर में दिख जाएगा क्या, 5/6 और 6x+2 और -11/3, देख रहा है ना, ये ऊपर में हो गया, ये सब इसके बदले में ना नीचे जैसे था वैसे ही हम लिख देंगे। देखिए अब बराबर dx है तो dx। अब यहाँ से क्या करना है आपको कि इससे एक बार इसमें, इससे एक बार इसमें, दो पार्ट में बना लेना है। कैसे बनेगा, तो देखिए बिल्कुल आराम से देखते रहिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन समझ में आपको सवाल आ जाएगा। जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक से आपका काम नहीं होगा, इसलिए टाइम तो देना पड़ेगा आपको। 2x प्लस का 1dx, देखिए इससे हम इसमें भागा दिए तो 5/6 बाहर आ गया, बच गया 6x+2 नीचे जो था हो गया। अब इससे इसमें भी करेंगे, जब इसमें करेंगे तो -11/3 बाहर आ जाएगा, 1 में हो जाएगा क्या हमारे पास 3x² प्लस 2x प्लस का 1 और dx। देखिए दो पार्ट में इंटीग्रेशन यहाँ से आ गया, इस पार्ट को अलग बना लेंगे, इस पार्ट को अलग बनाएंगे, बनाने के बाद दोनों को लास्ट में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एकदम आहिस्ता आहिस्ता, कहीं हड़बड़ाहट के साथ नहीं। तो चलिए क्या कर लेंगे, इसको हम लोग यहाँ से दो पार्ट में हो गया ना, अब एक पार्ट को मान लेते हैं I1। I1 बराबर मेरे पास क्या है 5/6 और 6x प्लस का 2 बटे का 3x² प्लस 2x और प्लस का 1 और dx। चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब चलेंगे वही पुरानी विधि में ना, इसको ले लीजिए कि 3x² प्लस 2x प्लस का 1 बराबर मान लीजिए आप t। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देना है, इसको अवकलन करना है। अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6x और इसका खाली क्या हो जाएगा 2 और 1 का होता है 0 और बराबर क्या हो जाएगा dt/dx, यानी कि 6x+2 और बात करें यहाँ से dx बराबर का हो जाएगा हमारे पास dt। देख लिए ना, 6x+2 dx बराबर dt। देखिए 6x+2 dx बराबर क्या रख देंगे dt, यही लाने के लिए तो उतना हम लोग ABCD माने थे। ठीक है, तो चलिए इसको अब क्या कर दीजिए, रख दीजिए। यहाँ पे क्या था मेरे पास कि 5/6, अभी देख रहे हैं ना ये 6x+2 dx बराबर dt, तो यहाँ पे टोटल ऊपर क्या हो गया कुछ नहीं, यहाँ पे खाली क्या हो गया dt। इस सब के बदला में, इतना के बदला में क्या माने थे t, देख रहे हैं ना, इस सब के बदले में माने थे t और ऊपर इतना के बदले आ गया है dt। अब आपके सामने इस तरीके का आ गया, अब इसको क्या कर देंगे आप, अब आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास, तो 5/6 है तो 1/t, 1/t का फॉर्मूला क्या होता है log t। देख लिए, अब जो log t हो गया तो t की जगह पर क्या कर देंगे आप 5/6, अब log की जगह log और t कितना था, क्या माने थे t, तो t देखिए माने थे आपको 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया हमारा पार्ट 1। कौन हुआ है, पार्ट 1 हुआ है। अब हम लोग को कौन करना है, पार्ट 2 करना है। ठीक ना, अब हम लोग करेंगे कौन, पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, अब देखिए यहाँ चलिए बैक कीजिए, देखिए इसको आप लिए थे ना, ध्यान से देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप लिए थे हो गया। अभी जो बचा हुआ है इसी को तो हम लोग पार्ट 2 करते हैं। कॉपी में अगर जगह है आपका तो आप यहीं से इसको स्टार्ट कर लीजिए कि I2 बराबर, अब अगर नहीं जगह है तो नीचे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I1 I2 निकाल के और दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे। देखिए I2 क्या है मेरे पास, तो -11/3 और 1 में 3x² प्लस 2x प्लस 1 और dx। अब इसको रहने दीजिए -11/3 का 3,
और इसको कर दीजिए 1। इसको बनाइए ना द्विघात समीकरण, क्या बना दीजिए द्विघात समीकरण, तो ये सॉरी, इसको बनाइए पूर्ण वर्ग बनाइए। पूर्ण वर्ग बना के आप इसको सूत्र में ढालने का प्रयास कीजिए। कौन? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पे कि 3 से दोनों में इधर गुना कर देते हैं, यहाँ पे खाली 11 को छोड़ देते हैं, उससे कुछ फायदा होने वाला है। दिख गया फायदा तो कर लेते हैं। 3 से कर दो इसमें गुना, क्या हो जाएगा? तो 3 से करोगे इसमें तो 3 3 का 9 एक्स स्क्वायर, 3 से करोगे इसमें तो 3 दूना का 6 एक्स, 3 से करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा 3, और ये हो गया dx। देखो फायदा क्या होना, क्यों ऐसा कर दिए हम, कुछ फायदा दिखने लगा तो कर दिए हम लोग। मैं से 11 का 11 यहाँ, चलो ये देखो दिखने लगा ना कि इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने में हमको आसानी हो गया। क्या आसानी हो गया कि इसको लिख सकते हैं 1 तो ऊपर रहेगा है, नीचे 3x का स्क्वायर, देख लिए तो ये हो गया ए स्क्वायर। और इसको क्या करना है? 2ab में कन्वर्ट करना है, तो कर दीजिए 2a मने 3x और b मने 1 कर दीजिए। काहे कर दिए? कि 3 दूना 6 तो पुर गया है, तो ये हो गया 2ab। अब हमारे पास b के सामने क्या दिख रहा है? 1। तो 1 को काम का कर लेना है कि जो 3 देख रहे हैं ना, 3 के बदला में लिख दीजिए ना कि 1 का स्क्वायर और प्लस में 2। क्या दिक्कत है? ई dx। कैसे कि 1 के स्क्वायर लिखें चाहे खाली 1 लिखें, तो 3 के बदला लिख दे 1 और 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दिख गया, क्या दिख गया कि -11, ऊपर में हो गया 1। यहां से जो देख रहे हैं आप, यहां से लेके यहां तक जो दिख रहा है आपको, एक फार्मूला में ढल गया हमारे पास। कौन सा फार्मूला? a प्लस b का होल स्क्वायर। अब बच गया इधर जो 2, तो 2 को बदला कर दीजिए ना ऐसे कि √2 का स्क्वायर, और यहाँ dx है तो dx। अब देखिए क्या हो गया हमारे पास, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो रैखिक समीकरण है, डायरेक्ट इसको x समझ ले, इसको a समझ ले, काम आपका हो जाएगा। फार्मूला का हो गया, अब यहाँ पे देख लीजिए, और नहीं तो इसको भी मान के आप बना सकते हैं। तो यहाँ -11 हो गया। अब देखिए ये कौन सा फार्मूला लग गया? 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या हो गया? 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? तो 1 बटा में ए tan इनवर्स एक्स बटा ए। क्या होता है? देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसको समझ लेना है आपको x, इसको समझना है आपको a, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला होता है, आ जाओ जी, 1 बटा ए मने √2 और फिर tan इनवर्स x बटा ए। तो x मने देखिए इसको समझना, इस टोटल को x समझ लेना ना, और इसको समझना आपको कोई चीज a। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 और a मने बटे का √2। यही है आपके पास फॉर्मूला। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देख लिए ना, ये हो गया आपका कौन? पार्ट 2। यहाँ पे कौन हो गया? पार्ट 1। अब दोनों को क्या करना है आपको? दोनों को आपको ऐड करना है, लिख देना है लास्ट में कि नाउ क्या i इक्वल टू क्या था आपके पास? स्टार्टिंग कहाँ से किए थे? देखिए आराम से देखना है आपको, स्टार्टिंग कहाँ किए थे, ये देखिए, आ जाओ, देखिए 5x - 2 से, ठीक है। तो इसी चीज को आप लिख दीजिए नीचे में, क्या आओ जी, देखिएगा क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। इंटीग्रेशन था 5x - 2 बटा में था 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ का था dx। इसका बराबर लिख दीजिए आपकी i1 प्लस i2 और प्लस का c। क्या कि हम c दोनों में ना i1 में लिखे हैं ना i2 में लिखे हैं, तो ना i1 में लिखे हैं ना i2 में लिखे हैं, तो दोनों को मिला के लिखना होगा। तो चलिए 5i1 किधर i1, ये देखिए यही i1, तो लिख दीजिए ना इसको। क्या है आपके पास कि 5/6 log ना। अच्छा ये हम सही दिए हैं, परीक्षा में आपका चाहे आंसर में मान लीजिए कि आगे पीछे भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है
कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया। अब प्लस में फिर कौन लिखना है आपको, I2 देखिए वहां है I2, उसको लिखिए ना, प्लस है ना यहाँ का, तो वहां पे कौन है माइनस, तो माइनस से स्टार्ट कर दिए, -11 बटा क्या कर सकते हैं हम लोग, √2 और tan इनवर्स कितना 3x, अरे बाबू लैपटॉप मत, 3x प्लस का 1 बटे का √2 और प्लस का c, ये हुआ आपको आंसर। इस प्रकार से आप यहाँ आंसर पर पहुंच गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसको आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा, इसको एक बार और देख लीजिए, आप, हम आशा करते हैं कि आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 19 से।